वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एडमिशन कब होगी और कैसे होगी। ठीक है, ये एक है और दूसरा ये है कि एडमिशन फ़ी कितना लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि एडमिशन कब होगा। जिसका वेरिफिकेशन हो गया है उसका एडमिशन कब होगा। चाहे आप अपग्रेडेशन वाले हो, ऑटो अपग्रेडेशन वाले हो, मतलब चाहे आप ये नॉर्मल वाला हो, जो भी है, मतलब आपका कॉलेज अलाउट हुआ है और आप वेरिफिकेशन करवा लें। मतलब कि कुल मिला के ये बातें हैं कि आप उनमें से हैं जो वेरिफिकेशन करवा लिए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, क्योंकि आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एडमिशन कब होगा और कैसे होगा, और दूसरा टॉपिक है कि एडमिशन फ़ी कितना लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की हम बातें नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम इस टॉपिक पे कि सर एडमिशन कब और कैसे होगा। सबसे पहली बात, जब हम एडमिशन कराने गए थे, ठीक, हाँ हम भी गए थे एडमिशन कराने, ठीक है, या फिर आप लोग भी गए थे, तो कुछ स्टूडेंट को ये बोला गया था कि आपको कॉल जाएगा जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ को क्या 90% स्टूडेंट को ऐसा ही मतलब बोला ही नहीं गया है कि आपका एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, या फिर आपको कॉल जाएगा, या आपको जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा, या फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा, या फिर कोई नोटिस निकल आ जाएगा। ऐसा कुछ 90% स्टूडेंट को बोला ही नहीं गया है। 10% को स्टूडेंट को ऐसा बोला गया है कि आपको कॉल जाएगा, अथवा या फिर आपको जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा, ऐसा कुछ बोला गया है। बट गवर्नमेंट कॉलेज हम सबको कॉल नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को भी ये कन्फ्यूजन होगा कि सर कॉल आएगा या नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, या फिर जीमेल पे कोई भी मतलब नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे डाउट हो गए, तो आज हम वही क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका एडमिशन जो गवर्नमेंट कॉलेज का है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हमें मतलब एक स्टूडेंट मिला था, मतलब कि उसका व्हाट्सएप पे ही मैसेज आया था, कमेंट भी किए थे, तो उसको मतलब व्हाट्सएप नंबर दिए थे, तो उससे थोड़ा सी बात हुई, और उससे जो बात हुई वो उसी के बारे में हम आज बात करें। ठीक है, तो पटना कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट है। ठीक है, और वहाँ कैसे फ़ीस लिया गया, कैसे क्या किया गया, वो सारी बातें हम बात करेंगे। और आज हम खुद भागलपुर कॉलेज जाने वाले हैं, JLNMCH, क्योंकि हमको भी एक स्टूडेंट का एडमिशन करवानी है। तो वहाँ जाके हम पता करेंगे कि कैसे क्या है, और सारी बातें हम फिर शाम को आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ एडमिशन स्टार्ट है या नहीं, हम कंफर्म आपको बता देंगे। लेकिन जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि एडमिशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुकी है, विदाउट किसी को कॉल किया हुआ। ठीक है, कुछ को कॉल आ रहे हैं। ठीक है, खगड़िया का स्टूडेंट थी तो उसको एक कॉल आया था, मतलब किसी कॉलेज से आया तो उतना याद नहीं हमको, तो उसको भी कॉल आया था और उसका भी एडमिशन हो चुका है। और पटना कॉलेज में भी एडमिशन स्टार्ट है, और लास्ट डेट आपका 25 तक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, हम श्योर नहीं हो सकते क्योंकि हम कॉलेज अभी नहीं गए हैं, बट कॉलेज हम अभी निकल रहे हैं, आधा से 1 घंटा में हम वीडियो अपलोड करके कॉलेज निकलेंगे, और शाम को सारी बातें हम अपडेट कर देंगे सच में एडमिशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि आपको कॉल आएगा या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉल क्या नहीं जा रहा है ज़्यादातर बच्चे को। ठीक है, बट एडमिशन स्टार्ट है और 25 तक लास्ट डेट है। पर इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, डेट आगे तो बढ़ेगी है, और एडमिशन ऐसे हो जा रही है जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि मतलब जैसे कि 5 दिन तक है तो 5 दिन को डेट ये दे दिया, जैसे कि 20 से 25 तक डेट हो गया ANM वाले का, फिर 25 से 30 तक एडमिशन होगा GNM वाले का, फिर 30 से 5 तारीख तक होगा OT वाले का। तो ऐसे एडमिशन लिया जा रहा है। ठीक है, और 20 से एडमिशन स्टार्ट है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, 25 तक लास्ट डेट है। ठीक है, और वो ANM वाले का एडमिशन ले रहे हैं या GNM वाले के ले रहे हैं या फिर OT वाले के ले रहे हैं या फिर तीनों का एक साथ ले रहे हैं, ये सारी बातें हम कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम कॉलेज जाके पता नहीं कर पाएँ, बट जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, क्योंकि हम उससे बात किए तो उसके सारी चीज़ें हम देखें तो उसका एडमिशन हो गया है। ये पटना कॉलेज की बात थी, PMCH का। ठीक है, और चलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं कि सर एडमिशन फ़ी क्या लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये श्योर हो जाइए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन फ़ी ज़्यादातर नहीं रहती है, 4 से 5 हज़ार रहता है। ठीक है, बट अपना अपना मतलब ना होता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना एडमिशन फ़ी रहता है। वो प्रिंसिपल जो नोटिस निकालेंगे उसके हिसाब से आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ता है। ठीक है, तो PMCH का हमारे पास एक एडमिशन का नोटिफिकेशन आया था, जो एक नोटिस था, तो वो हम मतलब हमारे पास पिक आया, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए फ़ीस का यहाँ लिखा हुआ ये है, द फॉलोइंग फीस विल बी पेड थ्रू DD एंड फेवर ऑफ प्रिंसिपल पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है,
पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पेबल एट पटना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल द्वारा नोटिस मतलब निकाला गया था और ये पटना कॉलेज का है, पीएमसीएच का। तो इसका आप देख लेते हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स DMLT OT असिस्टेंट, ऑप्थेमिक असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन। तो इतना सा का एडमिशन फी मतलब इतना सा का एडमिशन भी स्टार्ट है पटना कॉलेजेस में। तो अब JNM का भी है या फिर नहीं है, ये कन्फर्मेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि हम कॉलेज नहीं गए। तो वो कन्फर्मेशन आपको शाम को चैनल पे मिल जाएगी आज। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो जैसे ही डालें आप कन्फर्मेशन निकाल लें। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वाला ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप जाके अपने कॉलेज से पता कर लें। बट हम पे भी थोड़ा बहुत भरोसा है तो आप शाम तक वेट कर लीजिए, हम सारी अपडेट डाल देंगे। और वैसे भी 25 तक लास्ट डेट है ये हमको पता है, बट डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एडमिशन फ़ी के बारे में। तो देखिए यहाँ एडमिशन फ़ी कितना है, एडमिशन फ़ी आपका 3000 है, ठीक है। एडमिशन फ़ी कितना है आपका, एडमिशन फ़ी आपका 3000 है, यहाँ जैसा दिया गया है एडमिशन फ़ी कितना है 3000 है। और ये है किसके लिए, एक्सेप्टेड है SC ST एंड ऑल फीमेल के लिए। मतलब आप SC ST में है और लड़का हो या फिर लड़की है, बॉयज़ या गर्ल्स है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर SC ST में है तो आपका एडमिशन फ़ी कितना है 3000 है, ठीक है, ऑल फीमेल के लिए। और अगर आप लड़की है और आपका कोई भी कैटेगरी है तो आपको भी इतनी एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग बात। आप मतलब SC ST में तो आप लड़का है या लड़की है फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 3000 ही देना पड़ेगा। और अगर आप लड़की है और आप जनरल से आते हैं या फिर BC से आते हैं तो भी आपको 3000 ही देना पड़ेगा। एंड साथ में उसके देखिए क्या है, एंड में क्या है आपका, एंड में है कॉटन मनी, ठीक है। ये उन लोगों की कोई इंचार्ज होगी या इंचार्ज कोई फ़ी होगी तो इसका भी आपको अलग से 1000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन भी आपको 3000 तो ऐसे SC ST और एंड फीमेल का है 3000। तो अगर आप जनरल में है और आप लड़के हैं तो फिर आपको 4000 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 1000 ज़्यादा होगा तो, और दोनों मिला के बात आ गई 4000 से 5000, ठीक है। SC ST है तो 4000 या फिर आगे है तो आप 5000 हो गया, ठीक है। अब दूसरी कोर्स की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरी कोर्स का जहाँ तक यहाँ पे लिखा गया है सर्टिफिकेट कोर्स ड्रेसर, ठीक है। जब ड्रेसर की बात करते हैं हम तो ड्रेसर का 2000 ही है एडमिशन फ़ी आपका, कितना है आपका 2000 ही है, ठीक है। SC ST एंड ऑल फीमेल। आप बॉयज़ है एंड जनरल में तो उसका आप 1000 ज़्यादा जोड़ सकते हैं। कॉटन मनी इसका कितना है 500 है। तो आप लोग एडमिशन फ़ी कन्फर्मेशन हो गया कि इसी टाइप से हर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देना पड़ेगा। बट हर कॉलेज की अलग अलग होती है, ये आपको पता है। हो सकता है कि भागलपुर हो या फिर और कोई कॉलेज हो, JLNMCH हो तो उसमें थोड़ा सा अलग फ़ी हो जा सकता है, कम हो सकता है या फिर पटना से ज़्यादा हो सकता है। तो आपका फीस का भी क्लियर हो गया और आपका एडमिशन का भी क्लियर हो गया, ठीक है। और जो भी थोड़ा सा डाउट आपके मन में बचा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वहाँ आपको 2 से 4 मिनट में आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि हम जब कॉलेज आज जा रहे हैं भागलपुर JLNMCH तो आपको बता देंगे कि एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट है, कैसे क्या है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो एंड आपको इन सारी बातों पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि आप अपना कॉलेज जाके पता कर लीजिए। एंड कॉल नहीं आ रहा है सबको तो आप कॉल के भरोसे मत रहिए। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम को हम सारी अपडेट बता देंगे।